हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और यह करेंट अफेयर्स का पार्ट 4 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। हमें यहाँ पर बताना है संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे जयश्री को। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा रुद्रांश खंडेवाल ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। हमें यहाँ पर बताना है किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। तो केरल राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अरुण सिन्हा। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष अरुण सिन्हा बने हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। हमें यहाँ पर बताना है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 16 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। हमारा प्रश्न क्या है, खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा असम राज्य में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कोचीन बंदरगाह को। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है। प्रश्न क्या है, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा। हमें यहाँ पर बताना है भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोवा। भारत के गोवा राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है? जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? हमें यहाँ पर बताना है जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है? निम्नलिखित में से संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मनोज सोनी। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है? ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ब्रेंडन फ्रेजर को। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आरबीआई बैंक ने। आरबीआई बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैपरेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा गणित क्षेत्र में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? हमें बताना है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा युगांडा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? हमें यहाँ पर बताना है हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा नेपाल। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? हमें यहाँ पर बताना है किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सूरीनाम। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20।
प्रश्न 20 क्या है? हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा करंट अफेयर का पार्ट 4। यहाँ पर हमने करंट अफेयर संबंधी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।